यहाँ पे एम लिख लिया सबने, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। टू एनालाइज गिवन कंपाउंड फॉर ए फंक्शनल ग्रुप। apparatus, टेस्ट ट्यूब होल्डर, टेस्ट ट्यूब स्टैंड, बीकर, बर्नर, ग्लास रॉड, ट्राइपॉड स्टैंड, ड्रॉपर, हैंड ग्लव्स, वायर गाज जरूर लिखिएगा भाई, वायर गाज। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे टेबल बना लेते हैं, ठीक है। टेबल सीरियल नंबर, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इन्फ्रेंस। ओके, सबसे पहला हम लोग एक्सपेरिमेंट लिखेंगे। placed a drop of given liquid, okay, on a moist litmus paper, कौन सा लिटमस पेपर यूज करेंगे? एसिड का टेस्ट कर रहे हैं, ब्लू यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लू लिटमस क्या हो जाएगा? टर्न हो जाएगा रेड। ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। ओके बेटा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट। अब चलते हैं सेकेंड टेस्ट की तरफ। नोट कर लिया? हैव यू नोटेड? ओके, नेक्स्ट फिर से कॉलम बनाए। कॉलम तो बना ही होगा सबका। हमारा कॉलम खत्म हो गया तो हम इसको फिर से बना रहे हैं। एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड इन्फ्रेंस। एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इन्फ्रेंस। एग्जैक्ट ऐसे ही लिखा होना चाहिए, ठीक है। सीरियल नंबर। अब यहाँ पे हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 2, टेकन 1 ml ऑफ गिवन कंपाउंड, टेकन 1 ml ऑफ गिवन कंपाउंड in a test tube and added added 3 ml of dilute HCl. No. Test tube and add a pinch of sodium bicarbonate, NaHCO3। ओके, तो यहाँ पे ब्रिस्क इफरवेसेंस आएगा, कार्बन डाई ब्रिस्क इफरवेसेंस। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, मीन्स की कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट,
प्रेजेंट। ओके, थर्ड इसके बाद अब थर्ड टेस्ट पे आ जाते हैं, एस्टर टेस्ट। ठीक है, हैव यू रिटन दिस वन? सेकेंड टेस्ट, once again I will repeat. Taken 1 ml of given compound in a test tube and added a pinch of sodium bicarbonate. Observation: brisk effervescence, carboxylic group present. Okay. Next is taken small amount of given compound. Taken a small amount of given compound in a dry test tube. Okay, have you written? In a dry test tube, and added 1 ml of ethyl alcohol and 1 to 2 drop of concentrated sulfuric acid. 1 to 2 drop of concentrated sulfuric acid. Have you written? Into it, full stop. Heated the reaction mixture on a water bath. Okay, heated in water bath. Have you written? Yes, sir. Once again I will repeat. Taken a small amount of given compound in a dry test tube and added 1 ml of ethyl alcohol and 1 to 2 drop concentrated H2SO4, then heated in water bath. क्या होगा? फ्रूटी स्मेल, अब इसके बाद एस्टर फॉर्मेशन हो गया, वहां पे नेक्स्ट लिख लेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप कन्फर्म। कार्बोक्सिलिक ग्रुप इंफ्रेंस में लिखेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप कन्फर्म। एनी डाउट? तो वाटर पार्ट वाला नहीं लिखेंगे क्या? लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे। heated the reaction mixture in a water bath for about 5 minutes. Have you written? तो उसके बाद जो लाइन है ना, वो pour the mixture into a beaker containing. हाँ, yes, you right. Then लिख देंगे, वैसे भी आ जाती है, स्मेल आ जाती है वहीं पे, जब हीट करते तभी स्मेल निकलने लगती है। नेक्स्ट इसमें तब लिख लेना pour the mixture into a beaker containing water, fruity smell, ऑब्जर्वेशन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट, कन्फर्म लिख देना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कन्फर्म। ठीक है।
कार्बोक्सिलिक ग्रुप कन्फर्म। अब यहाँ पे हम लोग जो है कि यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट अब इस प्रैक्टिकल को हैव रिटन रिजल्ट। नाउ राइट द रिजल्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द रिजल्ट। व्हाट विल बी रिजल्ट? रिजल्ट the given compound, given organic compound contain carboxylic group, that is acetic acid, फार्मूला CH3COOH। स्ट्रक्चर अगर बोला तो CH3C डबल बॉन्ड OH। ओके, प्रिकॉशन वही लिखना है। वंस अगेन आई विल रिपीट द रिजल्ट। द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप that is acetic acid, फार्मूला CH3COOH, एंड स्ट्रक्चर अगर पूछेगा तो CH3- C डबल बॉन्ड OH। ओके, हैव यू रिटन? ओके, Yes, sir. ओके। प्रिकॉशन इज सेम। Use test tube holder for holding test tube, and next use reagent bottle and acid bottle with handle with care. Always use hand gloves during the practical। ओके, नाउ अब हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिकल यहाँ पे कर लेते हैं। नाउ वी विल सी विच टाइप ऑफ क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द डिफरेंट ईयर। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाई डज फिजिक्स ऑप्शन, व्हाई डज physics decreases with increasing temperature, decreases with increasing temperature। increasing temperature। ओके, ऐसा क्यों होता है कि फिजिक्स ऑप्शन जो है डिक्रीज करता है इंक्रीजिंग टेम्परेचर पे? 2017 का क्वेश्चन है, ऐसा क्या होता है? एनीवन? नहीं आ रहा है? एनीवन? सब लोग सो गए हो ना? Am I audible? Yes, sir. Then Yes. why not answering? If I am audible, then why do you not give answer? तो क्यों जो है फिजिक्स ऑप्शन टेम्परेचर बढ़ाने पे कम होता जाता है? उसका कारण है कि सर पार्टिकल मैग्नेट में
देखो वीक वंडर वाल फोर्स यहाँ पे होता है, यहाँ फिजिक्स ऑप्शन में वीक वंडर वाल फोर्स होता है, और ये वीक वंडर वाल फोर्स जो होता है वो टेम्परेचर बढ़ाने पे कम हो जाता है। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हम लोग जानते हैं कि एडजॉर्बेट प्लस एडजॉर्बेंट गिव्स एडजॉर्प्शन। ठीक है, प्लस एनर्जी। अभी एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है फिजिक्स ऑप्शन के केस में। यहाँ पे अगर हीट ऑलरेडी निकल रही है और टेम्परेचर हम और बढ़ाए जा रहे हैं तो ये ली चेटेलियर के हिसाब से उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर जाने से इसका एक्स्ट्रा टेम्परेचर कंज्यूम हो जाए। तो ऐसे में जो टेम्परेचर बढ़ा है वो एडजॉर्प्शन के प्रोसेस को रिवर्स कर देगा और एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट अलग हो जाएंगे। तो इस वीक वंडर वाल फोर्स के कारण जो है टेम्परेचर बढ़ाने पर एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट दोनों अलग हो जाते हैं। इसी वजह से जो है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर फिजिक्स ऑप्शन कम होता जाता है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। ओके, एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिज ऑप्शन। डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिज ऑप्शन। क्या डिफरेंस है केमिज ऑप्शन और फिजिक्स ऑप्शन? तो चलिए देख लेते हैं। इधर हम लिख देते हैं फिजिक्स ऑप्शन और इधर लिख देते हैं केमिज ऑप्शन। ठीक है, फिजिक्स ऑप्शन और केमिज ऑप्शन में क्या होता है? एक तो अभी हमने बताया कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट दोनों अलग हो जाएंगे। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि जो हमारा फिजिक्स ऑप्शन है वो रिवर्सिबल है। इट इज रिवर्सिबल, ठीक है, और इट इज इरिवर्सिबल, ठीक है, इट इज इरिवर्सिबल। तो यहाँ पे कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनता है, नो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, नो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या होता है? हियर इज केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे जो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, लो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? हाई हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये और भी डिफरेंसेस हैं। ठीक है, अब इससे ये क्लियर हो जाता है कि जो फिजिक्स ऑप्शन है, फिजिक्स ऑप्शन और केमिज ऑप्शन, ये फिजिक्स ऑप्शन और केमिज ऑप्शन में
यहाँ पे देखा जाए तो ये लो हीट है, यहाँ पे लो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हाई हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, हाई हाई हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, हाई हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग हो जाती है, क्या हो जाती है, केमिकल बॉन्ड। अब ये जो हमारा फिजिज ऑप्शन है नॉन स्पेसिफिक है, नॉन स्पेसिफिक, और जो हमारा केमिज ऑप्शन है ये स्पेसिफिक है, हाईली स्पेसिफिक, स्पेसिफिक, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट के ऊपर ही काम करेगा, ये नहीं कि हर कैटलिस्ट के ऊपर ये काम करेगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट, adsorbate and adsorbent join together by weak van der Waals force, weak van der Waals force, वीक van der Waals फोर्स। इसमें क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग होती है, यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग। अब जहाँ केमिकल बॉन्ड बन जाएगा तो टूटना उसका मुश्किल है, फिर वही चीज़ हमें नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस, जितना याद रख सको। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, DOE लिखा हुआ है, गिव रीजन वाई गिव रीजन वाई if finally divided why if finally divided substance is more effective, as an adsorption, ओके। क्यों जो है कि यहाँ पे रीजन देना है कि फाइनली डिवाइडेड, तो भाई सीधी सी बात है कि फाइनली डिवाइडेड अगर कैटालिस्ट है, फाइनली डिवाइडेड अगर कैटालिस्ट है तो वो कैटालिस्ट क्या होगा, अगर फाइनली डिवाइडेड कैटालिस्ट है तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, वेरी गुड, तो इंक्रीज सरफेस ड्यू टू हाई या लार्ज सरफेस एरिया वहाँ पे एरिया बढ़ जाता है, ठीक है, ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया।
वेरी गुड बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एडजॉर्प्शन आइसोथर्म? व्हाट इज द एडजॉर्प्शन आइसोथर्म? नेक्स्ट, describe Freundlich. Describe Freundlich. Freundlich. Freundlich adsorption. Lich adsorption आइसोथर्म। ठीक है, अब एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है? व्हाट इज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म? So variation of amount of gas at constant temperature. नो, जब हम आइसोथर्म एट कांस्टेंट टेम्परेचर वेरी गुड। ये क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन between x by m। ये अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेंट है और ये एड्सॉर्बेट है, बिटवीन x by m एंड प्रेशर, और प्रेशर के बीच में। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो हम एक यहाँ पे रिलेशन निकाल लेते हैं x by m और यहाँ पे p ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमें जो ग्राफ मिलता है कुछ कहीं कहीं पे इस तरह से हमें ग्राफ मिलता है। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है। और एक जो है कि अगर हम लॉग के फॉर्म में लेते हैं x by m और यहाँ पे log p लेते हैं तो ये ग्राफ इस तरह से बनता है। ठीक है, तो ये होता है रिलेशन। आगे बात समझ में? अब इस रिलेशन में फ्रेंडलिच को अगर डिस्क्राइब करना है, तो फ्रेंडलिच में सबसे पहले फ्रेंडलिच ने एडजॉर्प्शन आइसोथर्म दिया था और उस